क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो दो बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है ए और दूसरा बिंदु दिया है बी। मान लो यहाँ पे एक बिंदु दिया है ए और ए का निर्देशांक दिया है -2,2। एक बिंदु दिया है बी और बी का निर्देशांक दिया है 2,-4 और नहीं 2,8 है ना, 2,8। तो देखो बोला है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी के वो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है जो ए बी को कितने बराबर भाग में विभाजित करें, चार बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं एक यहाँ पे बिंदु है पी, यहाँ पे बिंदु है क्यू, 4 बराबर भाग ना। तो देखो एक यहाँ पे बिंदु लेते हैं पी, दूसरा क्यू और यहाँ पे एक आर। तो देखो तो 1 2 3 4 ये कितने बराबर भाग हुए, 4 बराबर भाग हुए ना। तो देखो लिखेंगे माना कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू तथा आर 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। देखो तो पी क्यू आर क्या किए हैं, 4 बराबर भाग में विभाजित किए हैं। देखो 1 भाग 2 3 1 4। कोई दिक्कत है? तो देखो यहाँ पे लिखे हैं माना कि बिंदुओं ए है -2,2 तथा बी 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु पी क्यू तथा आर 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। कितने बराबर भाग में जी विभाजित करती है? 4 बराबर भाग में विभाजित करती है बिंदु पी क्यू तथा आर। तो क्या बोला है कि जो 4 बराबर भाग में इस रेखाखंड को विभाजित करती है, अगर पी क्यू आर विभाजित करती है तो इनका क्या करना है, निर्देशांक बताना है। पी का क्या निर्देशांक होगा, क्यू का क्या है, आर का क्या है। ठीक है, तो जब बिंदु पी लिया जाता है, जब बिंदु पी लिया जाता है तब बताओ तो जब बिंदु पी लेंगे तो बताओ तो जब बिंदु पी लिए हैं तो इधर कितने भाग है, 1 भाग है, इधर कितने भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो यानी पी लिए है तो m1 बराबर कितना हो गया है 1 और m2 बराबर 1 2 3 कितना हो गया जी 3। ये समझ में आया? तो बिंदु पी का क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु पी का निर्देशांक, तो बताओ बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? बिंदु P का यहाँ पे निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे देखो तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए m1 बराबर 1 है और m2 बराबर 1 2 3 कितना है 3 है ना। तो m2 बराबर 3 है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है कि m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन 2 m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, बताओ m1 कितना है 1 और बिंदु P किसको विभाजित करता है, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को ना। तो इसमें x1 बराबर होगा -2, y1 बराबर 2, x2 बराबर 2, y2 बराबर 8। तो x2 कितना है जी 2 है प्लस m2 कितना है 3 है। x1 यहाँ पे -2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या चीज़ m1 प्लस m2। m1 कितना है 1 है और m2 3। m1 बताओ तो 1, y2 8 प्लस m2 कितना है 3 और y1 है 2। ठीक है, तो y1 के पास कितना पुट हो जाएगा 2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है 1 और m2 है 3। 1 से 2 में मल्टीप्लाई और 2 प्लस माइनस 3 2 जा 6 3 और 1 4
1 से 8 में मल्टीप्लाई हुआ 8 प्लस है प्लस 3 2 6 3 1 4 2 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा -4 बड़ा माइनस वाला है अपॉन 4 है 4 8 6 14 अपॉन 4 है तो 4 से 4 कट गया 2 2 4 2 7 14 इधर आ गया -1 और ये आ गया 7/2 ये आ गया बिंदु P का निर्देशांक किसका जी P का। जब बिंदु Q लेंगे बिंदु Q भी लेंगे ना P का आ गया Q का निकालना है और R का निकालना है। देखो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। देखो जब बिंदु Q लिया जाता है तब देखो तो जब बिंदु Q लेंगे यहाँ पे Q है Q जब लेंगे तो M1 बराबर कितना होगा 1 1 2 2 होगा M2 बराबर कितना होगा 1 और 1 2 तो देखो M1 बराबर भी 1 2 होगा और M2 बराबर भी कितना होगा 2 होगा। ये बात क्लियर है ना दोनों 2 है यानी M1 और M2 क्या है आपस में बराबर है। तो अगर मन करेगा M1 बराबर 2 M2 बराबर 2 लेकर इस फार्मूला को अप्लाई करके भी बिंदु Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना। नहीं तो तुमको मालूम है कि M1 भी 2 आ रहा है M2 भी 2 आ रहा है तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि M1 बराबर क्या है M2 है क्योंकि दोनों 2 2 आ रहा है ना। तब Q का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोगों को फार्मूला मालूम है कि M1 और M2 आपस में बराबर होता है। तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला विभाजन फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तुम्हारा मन जैसे फार्मूला अप्लाई करो ठीक है ना। और मन करेगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके बनाना है M1 बराबर 2 और M2 बराबर 2 लेकर नहीं तो इसको अप्लाई करके बनाना ठीक है। आंसर सेम आएगा गलत नहीं होगा। देखो x1 तो हम लोग बिंदु A और B के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं कि बिंदु A में मान लो x1 -2 है y1 2 है x2 क्या है 2 है और y2 8 है। तुमको मन करेगा कि नहीं हम बिंदु Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इसमें x1 बराबर ही है बिंदु P का निर्देशांक लगेगा x1 बराबर -1 y1 बराबर 7/2 x2 बराबर 2 और y2 बराबर 8। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों को भी लेकर हम लोग Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं ठीक है ना। नहीं तो हम जैसे बता रहे हैं ऐसे बनाना। तो x1 बराबर यहाँ पे कितना होगा -2 x2 बराबर क्या होगा यहाँ पे 2/2 है 2 y1 बराबर क्या होगा 2 प्लस y2 बराबर क्या होगा 8 अपॉन में 2 है 2 ठीक है। -2 + 2 क्या होगा 0/2 है 2 और 8 क्या होगा 10/2 2 5 है 10 और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं आता क्या है जी 0 आता है। तो ये देखो ये तो आ गया इधर 0 और इधर क्या आ गया 5 इसका निर्देशांक आ गया। जब बिंदु R लिया जाता है तब जब बिंदु R लिया जाता है तब देखो जब बिंदु R लेंगे तो हम अगर A और B के रिस्पेक्ट में बनाते हैं R का ये निर्देशांक निकालेंगे तो M1 बराबर हो जाएगा। देखो इधर कितने पार्ट है 3 1 2 3 M1 बराबर हो जाएगा 3 M1 बराबर 3 M2 बराबर इधर कितना बच गया 1। ये बात क्लियर है ना। कब जब A और B के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तब। अगर तुमको मन करे नहीं हम A पॉइंट नहीं लेंगे सिर्फ हम क्या करेंगे Q का R का निकाल रहे हैं तो बिंदु Q लेंगे और B लेंगे। कौन सा बिंदु Q और B क्योंकि Q का निर्देशांक आ चुका है 0,5 आया है ना। तब उस समय देखो M1 बराबर भी कितना हो रहा है 1 हो रहा है M2 बराबर भी कब कितना हो रहा है 1 हो रहा है। जब बिंदु Q लेते हैं तो यहाँ M1 बराबर क्या हो जाए M2 होगा। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं और नहीं तो तुमको A और B लेंगे तो A और B लेने से क्या होगा M1 बराबर 3 आएगा और M2 बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे भी R का निर्देशांक निकाल सकते हैं जैसे मन करे वैसे निकाल सकते हो। कैसे निकालें A और B के रिस्पेक्ट में कि Q और B के रिस्पेक्ट में बताओ Q और B के बीच में ठीक है। जब बिंदु R लिया जाता है तब जब बिंदु R लेंगे तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो M1 बराबर इधर कितना होगा 1 होगा M2 बराबर भी कितना होगा 1 होगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि M1 बराबर क्या होगा M2 होगा ठीक है ना। तो Q R का निर्देशांक बिंदु R का निर्देशांक तो देखो यहाँ M1 और M2 आपस में क्या है इक्वल है। तो फार्मूला क्या होगा अप्लाई x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। समझाए हैं जो समझ में आया है ना। जैसे मन करे वैसे बना सकते हो ठीक है। x1
Q और R लिए हैं, तो Q में देखो Q का पॉइंट क्या है 0,5 है ना, तो x1 हो जाएगा 0, y1 होगा 5, x2 होगा 2 और y2 होगा 8। तो x1 कितना है जी 0 प्लस x2 कितना है 2 अपॉन में 2 है 2, y1 बताओ कितना है जी 5 और y2 कितना है 8 अपॉन में 2 है तो 2, 0 में 2 ऐड करें 2 अपॉन 2, 5 और 8 कितना हुआ 13 अपॉन 2, 2 1 जा 2, ये आ गया 1 और दूसरा आ गया 13 अपॉन 2, ये आ गया ये R का निर्देशांक। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करो।